हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन यहीं स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड। प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर। प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए स्टार्ट करें। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम नाउन्स टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करने वाले हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो आज का पूरा सेशन आपका एरर डिटेक्शन का सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है। और किस टॉपिक पे है? एंड द टॉपिक इज नाउन्स। चलिए स्टार्ट करें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करेंगे। हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगी और फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ किस पार्ट में एरर लग रही है एवरीवन। टेनिस की जो रैंकिंग्स हैं वो काम करती हैं और रोलिंग 52 वीक्स पीरियड। रोलिंग मीन्स चलता हुआ। 52 क्या हो गया? नंबर। वीक्स क्या हो गया? यूनिट। पीरियड क्या हो गया? नाउन। तो अभी हमने नाउन्स में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था? जब भी नंबर, यूनिट, नाउन दे रखा हो या फिर नंबर, यूनिट और एडजेक्टिव दे रखा हो तो यूनिट कैसी आती है? राइट, यूनिट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर। तो 52 वीक्स पीरियड नहीं, 52 वीक पीरियड आएगा। 52 वीक पीरियड में चल रही हैं। अपडेट करते हैं, जितने पॉइंट्स अर्न करते हैं उसको ऐड कर देते हैं, सब ट्रैक कर देते हैं वो पिछले वीक से प्रीवियस ईयर। तो इस तरीके से टेनिस रैंकिंग्स काम करती है। तो आंसर इज बी। अच्छा, जितने लोगों के आंसर्स ठीक निकलते जा रहे हैं वो मुझे अपना स्कोर भी बताते हुए चलेंगे। सही हो रहा है तो +1, गलत हो रहा है तो -0.25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अग्रीइंग विद द रेशनल। रेशनल का मीनिंग क्या होता है? लॉजिक। लॉ के लॉजिक से अग्री करते हुए जो 5 जजेस बेंच थी। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, सेम। नंबर, यूनिट, यूनिट और ये क्या है? नाउन। तो नंबर, यूनिट, नाउन है तो यूनिट कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो 5 जज बेंच। 5 जज बेंच ने क्या बोला कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एक्ट है ये इम्पोज करता है, ये लागू करता है अ नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन। मतलब एक ऐसी जिम्मेदारी डालता है। और किस चीज की तरफ जिम्मेदारी डालता है? कि हमें अपना कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट किस चीज को लेके? सेक्युलरिज्म को लेके। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? कि हर रिलीजन को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे इस चीज के अंदर। तो 5 जज बेंच आएगा। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी बता देती हूँ। 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है रेशनल, ये भी बहुत बार एरर के क्वेश्चंस में आता है, और एक होता है रैशनल। रेशनल का मीनिंग क्या होता है? ये एक नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है लॉजिक। और ये जो रैशनल होता है ये एक एडजेक्टिव होता है और इसका मीनिंग क्या होता है? लॉजिकल। तो कोई चीज लॉजिकल होती है उसको रैशनल बोलते हैं। दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग होता है। चलो अगला क्वेश्चन, आंसर बताएंगे।
इन नॉट फ्रेमिंग द मैटर, फ्रेमिंग मैटर को फ्रेम नहीं किया गया इन द लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट का मीनिंग क्या होता है? पूरी ट्रू वैल्यू। तो उसके जो खुद के ऑर्डर, जो ऑर्डर था उसकी मेन वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू के अंदर मैटर को फ्रेम नहीं किया गया। जस्ट 3 years अगो जो ऑर्डर आया था, खुद का ऑर्डर आया था 3 साल पहले, मुझे पता था आप लोग मिस्टेक करोगे, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था। बहुत सारे बच्चों ने अभी जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट लगाए थे वो यहाँ पे भी लगा दिया, नंबर, यूनिट, नाउन। बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये नंबर है, ये यूनिट है, लेकिन ये ना ही नाउन है, ना ही एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। अगो एडवर्ब होता है। अगो मतलब टाइम। जब भी कोई शब्द टाइम के बारे में बताता है, प्लेस के बारे में बताता है, किस तरीके से वो काम कर रहे हो, मैनर के बारे में बताता है, तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये नंबर, यूनिट, नाउन, एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। तो नंबर और यूनिट है बस यहाँ पे। अब इस यूनिट को चेक करो, जब नंबर और यूनिट हो, आगे कोई नाउन या एडजेक्टिव ना हो, तो हम इस यूनिट को चेक करते हैं, क्या ये यूनिट अपना मीनिंग बता पा रही है? बिल्कुल, ईयर्स को देख के समझ में आ रहा है, टाइम की बात हो रही है। तो अगर ये यूनिट अपना मीनिंग बता पा रही होती है तो वो सफिशियंट होती है और उस केस में प्लूरल आती है। अगर ये यूनिट अपना मीनिंग नहीं बता पा रही, किस बारे में बात हो रही है, नहीं समझ में आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता जिससे नहीं समझ में आता किस बारे में बात हो रही, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिलियन लिखा होता, 1000 लिखा होता, तो नहीं समझ में आता इन दोनों वर्ड्स को देख के कि किस बारे में बात हो रही है। तो उस केस में कैसा आता? उस केस में सिंगुलर आता। तो ईयर्स को देख के समझ में आता है समय की बात हो रही है, तो ये प्लूरल आएगी, बिल्कुल सही है। एंड इंस्टेड, और उसके बजाय लॉ को बैलेंस करने की कोशिश की गई है, और जो उसके इंटरप्रेटर्स हैं, तो ये क्या इनेबल कर रहा है? ये लेके आ रहा है एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही चिंताजनक बदलाव इंडिया में। कोई भी एरर नहीं था। आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं। 8 years आफ्टर, 8 साल बाद, 2014 के, इट हैज़ बीन हार्ड, ये बहुत मुश्किल रहा है सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए, टू क्लेम ब्राउनी पॉइंट्स। ब्राउनी पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कि आप बहुत अच्छे हो, आपके फेवर के पॉइंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं ब्राउनी पॉइंट्स। तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल रहा है दुनिया भर में अपने फेवर में पॉइंट्स गैदर करने में, फॉर बीइंग एक्सेप्शनल, कि सरकार बहुत अच्छी है, इस बात के पॉइंट्स लेने में सरकार के लिए बड़ा मुश्किल रहा है, क्योंकि थोड़ी सी बैड न्यूज ऑफ द इवेंट्स। न्यूज हमने पढ़ा था, न्यूज क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसको तो गिन सकते ही नहीं है, न्यूज को नहीं गिन सकते, न्यूज इज अनकाउंटेबल। जबकि फ्यू जो होता है वो काउंटेबल चीजों के साथ लगता है, जिसको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल चीजों के साथ क्या लगता है? अनकाउंटेबल चीजों के साथ लिटिल लगता है। न्यूज को नहीं गिन सकते, तो एज फ्यू बैड न्यूज नहीं आ सकता। अगर आपको लिखना ही है तो क्या लिखोगे? एज फ्यू पीसेस ऑफ बैड न्यूज। जब भी न्यूज को गिनना हो, हेयर को गिनना हो, उसके पहले कोई काउंटेबल नाउन लगा दो। तो क्या लिख सकते हो? एज फ्यू पीसेस ऑफ बैड न्यूज ऑफ इवेंट्स, कि कुछ खराब खराब न्यूज के इवेंट्स जो हैं ऑन द ग्राउंड, जो एक्चुअल में वास्तव में हो रहा है, वो बहुत मुश्किल है उनको छुपाना। सो किस में एरर हो गया? सी में एरर हो गया। सम दोनों के साथ आ जाता है बेटा। सम कैन बी यूज विथ काउंटेबल ऑल्सो एंड अनकाउंटेबल ऑल्सो, दोनों के साथ आप सम को यूज कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन। अमंग द अंडरलाइंग आइडियाज, मतलब जो बेसिक आइडियाज हैं वो क्या है? इंडिया की सॉफ्ट पावर को अच्छा करो, किससे? एजुकेशन में कोलैबोरेशन करो, सबको साथ में लेके आओ, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज, नए आइडियाज लेके आते रहो, और इंस्टीट्यूशंस को लेके आओ बाहर से, जिससे कि वो रिफॉर्म ला सकें, और शो बेस्ट प्रैक्टिस। अब ये जो प्रैक्टिस होता है ना, इसका नाउन फॉर्म ये होता है, ये नाउन होता है, और ये प्रैक्टिस क्या होता है? ये वर्ब होता है। सिमिलरली एडवाइस नाउन होता है,
और ये जो एडवाइस होता है ये क्या होता है, वर्ब होता है। सिमिलरली बिलीफ नाउन होता है, बिलीव क्या होता है, वर्ब होता है। क्या दिखाओ, बेस्ट प्रैक्टिस दिखाओ। जो शब्द क्या का आंसर देता है, क्या दिखाना है, बेस्ट प्रैक्टिस दिखानी है। जो शब्द क्या का आंसर देता है वो नाउन होता है, इसका मतलब यहाँ पे नाउन आएगा। तो प्रैक्टिस नहीं, क्या आएगा, प्रैक्टिस आएगा। बेस्ट प्रैक्टिस को शो करो और मेक श्योर करो कि इंडियन हायर एजुकेशन जो है वो क्या बन जाए, ग्लोबल प्लेयर बन जाए, सब लोग इंडियन एजुकेशन के बारे में जानना स्टार्ट करें। चलो अगला। इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस जो हैं अगर उनको अलाउ किया जाए तो ये काम कर सकती हैं एक बहुत ही स्ट्रक्चरली डिफरेंट, एक बहुत ही अलग तरीके के वेरिएंट की तरह। किस चीज़ के, इंडिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेक्टर के। चलो इंडिया का सेक्टर, इंडिया का सेक्टर, का के लिए क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, इंडियाज सेक्टर। ऐसे वाला एस कब लगता है, जब कोई चीज प्लूरल होती है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज है, बॉयज की क्लास, तो उस केस में लगता है बॉयज की लगाया तो अपोस्ट्रोफी एस, जैसे हिसिंग साउंड आई तो लास्ट वाले एस को हटा देते हैं। तो जब प्लूरल होता है उस केस में हिसिंग साउंड को हटाने के लिए ऐसे लिखते हैं। इंडिया कोई प्लूरल थोड़ी ना, इंडिया तो एक कंट्री का नाम है, तो ये वाला एस तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंडियाज। किस में एरर हो गया, डी में एरर हो गया। नहीं बेटा, बेस्ट के साथ हमेशा दा नहीं लगता, बेस्ट का दा तब लगता है जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, अदरवाइज बेस्ट डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। चलो नेक्स्ट। कैंपसेस, बहुत सारे कैंपसेस हैं। एक कॉलेज का कैंपस ये है, दूसरे कॉलेज का कैंपस ये है, तीसरे कॉलेज का कैंपस ये है। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात तो ये है हमारे लिए कि जो रूट कॉज है, जो मेन जड़ है फ्रस्ट्रेशन की, वो कहाँ है, लाइज इन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की कमी में है। मेन जड़ क्या है, हम क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर कमी होती है, बच्चे की कमी, स्टूडेंट्स की कमी। किस चीज की कमी, डिटर्मिनेशन की कमी, दृढ़ता की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। तो स्टूडेंट्स की कमी है, अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स की कमी है, तो की जगह क्या लिखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस, स्टूडेंट्स की कमी है। अब जैसे ही वाला अपोस्ट्रोफी एस लगाया, क्या प्रोड्यूस हो गई, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो गई। हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो गई तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाले एस को हटाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, स्टूडेंट्स की कमी, दैट मीन्स स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी आएगा। तो स्टूडेंट्स लैक ऑफ डिटर्मिनेशन एंड कॉन्फिडेंस। किस में एरर हो गया, सी में एरर हो गया। समझ आ रहा है ना सभी को, स्कोर्स बताते हुए चलेंगे सभी लोग मुझे। चलो नेक्स्ट। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट आई शुड गो टू द मार्केट, मुझे मार्केट जाना चाहिए, टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए, कुछ सुंदर समर के फूल। सीजन के फूल होते हैं क्या, कोई समर के फूल होते हैं क्या। समर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, एडजेक्टिव की तरह कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। समर फ्लावर्स, वो फ्लावर्स जो समर में आते हैं, तो समर फ्लावर्स विल कम। किस में एरर हो गया, डी में एरर हो गया। चलो एक बच्चे का डाउट है, वो डाउट में हैंडल कर दी। बच्चे ने बोला मैम कैंपसेस लिखा हुआ है तो इसमें भी तो हिसिंग साउंड आ रही है, कैंपसेस लिखा हुआ है तो इसमें भी तो हिसिंग साउंड आ रही है। बेटा आप लोग कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते तो प्रॉब्लम ये होती है। हिसिंग साउंड वाला कॉन्सेप्ट था कि जब भी अपोस्ट्रोफी एस की बात हो रही हो या किसी के हक की बात हो रही हो, उस केस में हिसिंग साउंड नहीं आनी चाहिए।
कॉन्सेप्ट ये था। अब ये बात कहाँ से आ गई, कैंपसेस गलत हो गया, इसमें कोई अपोस्ट्रोफी ऐसा कोई पोजेशन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी ना, हम किसी के हक की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट को ऐसे मिक्स मत करो। चलो अगला, फ्लावर्स ऑफ समर भी कर सकते थे, राइट। फ्लावर्स इन समर सीजन भी कर सकते थे। माई ब्रदर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। जब भी दो सेम नाउन्स किसी प्रेपोजिशन से कनेक्टेड होती हैं तो वो नाउन्स किस फॉर्म में आती हैं, वो नाउन्स हमेशा और हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आती हैं, कभी भी हम उनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते। तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं आएगा, पेज आफ्टर पेज आएगा। किस पार्ट में एरर हो गया, सी पार्ट में एरर हो गया। माई ब्रदर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायण। चलो अगला क्वेश्चन, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट रेडियस से जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता है, रेडियस सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है रेडियाई। लोकस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, लोकाई। फेनो फेनन सिंगुलर होता है, फेनन मैनन मीन्स कोई इवेंट हो रहा है, इसका प्लूरल क्या होता है, फेनन मेना। क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है कि भाई ये स्टैंडर्ड है, ये तो पूरा करना पड़ेगा, इसका प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया। फोकस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, फोकाई। कोई परेशानी किसी को भी तो इनके प्लूरल्स में हम एस फोकसेस रेडियसेस वगैरह नहीं लिखते, हम सिर्फ रेडियाई, लोकाई, फेनोमेना, क्राइटेरिया, फोकाई। ऐसे टूथ सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, टीथ। लाइस सिंगुलर होता है, जुआ कहते हैं इसको जो बालों में पड़ जाता है, इसका प्लूरल क्या होता है, नहीं लाउस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, लाइस। माउस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, माइस। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, उनका सिंगुलर प्लूरल में क्वेश्चन आ जाता है। फुट राइट सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है, फीट। तो रेडियसेस नहीं होगा, क्या आएगा यहाँ पे, रेडियाई आए। तो सर्कल का जो रेडियाई है वो हमेशा इक्वल रहते। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की, आगे बढ़े। चलो मैम लुकाई क्या होता है, लुकाई बेसिकली क्या कह सकते हैं उसको, मतलब एक तरह की पोजीशन होती है, इट इज अ काइंड ऑफ पोजीशन जहां पे मैक्सिमम चीजें हो रही हैं, एक तरीके से फोकस ही कह सकते हैं, मतलब लोकस हुआ है, मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का ध्यान है या मैक्सिमम चीजें यहाँ पे हो रही है, उस पोजीशन को कहते हैं लोकस या लोकाई। कोई परेशानी, चलो अगला क्वेश्चन, आई लाइक दी पोएट्रीज। पोएट्रीज जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है, पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, मशीनरी, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। सिंगुलर मत बोलो, ये सिंगुलर नहीं होते, अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इनको गिन नहीं सकते। जिसको गिन नहीं सकते उसका प्लूरल कैसे बनाओगे। तो आई लाइक दी पोएट्री, मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर की और हरिवंश राय बच्चन की पोएट्री पसंद है। पोयम्स को गिन सकते, पोयम्स हो सकता है लेकिन पोएट्री होता है। चलो अगला,
शी वॉज एडवाइज्ड टू टेक, उसको सलाह दी गई कि वो 2 स्पून्स फुल नहीं होता। अभी हमने क्या पढ़ा था, जितने भी इनको बोलते हैं आर्बिट्ररी यूनिट्स ऑफ नाउन, जितनी भी आर्बिट्ररी यूनिट्स ऑफ नाउन होती है उनका प्लूरल जो होता है लास्ट में एस लगाते हैं। तो स्पून्स फुल नहीं, क्या होगा, स्पून फुल्स ऑफ मेडिसिन ट्वाइस अ डे। तो किस में एरर हो गया, सी में हो गया, स्पून फुल्स विल कम, हैंड फुल्स, ग्लास फुल्स, हमेशा एस लास्ट में लगता है इनके आर्बिट्ररी यूनिट्स के। नेक्स्ट, फिस्टफुल्स, फिस्टफुल्स मीन्स मुट्ठी भर के, राइट। ऑल हिज ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज नहीं, ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या होता है, ब्रदर्स इन लॉ, लॉ नहीं बड़ा, ब्रदर्स बड़े हैं। तो जितने भी उसके ब्रदर्स इन लॉ है वो बहुत कोऑपरेटिव हैं और वो अपने रियल ब्रदर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करती। इसमें एक चीज कर लेना, इसको हर कर लेना, जितने भी उसके ब्रदर इन लॉज हैं वो सारे कोऑपरेटिव हैं, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करती। शी लिखा हुआ है ना तो हर आएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में एरर हो गया। अच्छा, प्लूरल बनाते हैं तो ब्रदर्स इन लॉ होता है ना। और जब पोजेशन की बात करते हैं, हक की बात करते हैं कि ब्रदर इन लॉ का कोई हक है, तो एपोस्ट्रोफी एस लास्ट में लगाते हैं, सभी को पता है ना। प्लूरल बनाओगे तो ब्रदर्स इन लॉ करोगे, और अगर कहीं पे हक की बात करोगे तो क्या करोगे, एपोस्ट्रोफी एस को लास्ट में लगाओ। नेक्स्ट, ही वियर्स स्पेक्टिकल नहीं, कोई भी चीज जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होता है, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। बाइनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स मीन्स दूरबीन। सिजर्स मीन्स कैंची। टोंग्स मीन्स चिमटा। प्लायर्स मीन्स प्लास। गॉगल्स, सनग्लासेस। तो ये सब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, ये सिंगुलर कभी भी नहीं आ सकते। तो वो चश्मा पहनता है इसलिए उसे दिखा नहीं वो चोर जिसने उसको अटैक किया था पिछले महीने। अगला, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर्स वॉज सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। अच्छा, पहले तो सेल फॉर अ सॉन्ग एक इडियम होता है जिसका मीनिंग होता है बहुत ही सस्ते भाव में। फर्नीचर्स भी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर्स को भी नहीं गिन सकते। आइटम्स को गिन सकते हो फर्नीचर के अंदर, बट फर्नीचर इज अनकाउंटेबल। तो मोस्ट ऑफ द फर्नीचर वॉज सोल्ड, अनकाउंटेबल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ज्यादातर फर्नीचर को बहुत सस्ता बेच दिया गया क्योंकि जो सेलर था वो बहुत जल्दीबाजी में था उस टाउन से बाहर निकलने के लिए। तो किस में एरर हो गया, ए में एरर हो गया। नेक्स्ट, जैसे फर्नीचर था ऐसे ही लगेज का भी होता है, लगेज, बैगेज, ये दोनों क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो एस और एस नहीं लगा सकते। शी लेफ्ट हर लगेज एट होम, गलती से वो लगेज घर पे भूल गई और रेलवे स्टेशन चली गई। नेक्स्ट, द पुलिस हैव रिसीव्ड, पुलिस के बाद सभी को पता है ना, पुलिस एक प्लूरल नाउन होता है तो पुलिस के साथ हैव ही आता है। तो पुलिस ने रिसीव किया है 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन है भाई। इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन को गिन नहीं सकते। तो जो बच्चे बस ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन कर दो, तब भी सही नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल है तो 3 कैसे हो गई। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पीसेज ऑफ लगाना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको 3 इंपॉर्टेंट पीसेज मिले इंफॉर्मेशन की जिससे कि उसको मदद हुई, पुलिस को मदद हुई उस रॉबरी केस को सॉल्व करने के लिए। सो आंसर इज व्हाट, सी। ये तो अभी अभी पढ़ा हमने, पोइट्री, सीनरी, ज्वेलरी। सीनरीज जैसा कोई शब्द नहीं होता, सीनरी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। द सीनरी ऑफ उत्तराखंड इज वेरी चार्मिंग, बहुत बढ़िया है, देखने दिखाने लायक है। नेक्स्ट,
इंडिया की और पाकिस्तान की जो प्रेजेंट कंडीशंस है, कोई एरर नहीं है बेटा, इसमें दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। जब दोनों की कंडीशंस अलग अलग होती है ना, तो दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। इंडिया और पाकिस्तान की जो प्रेजेंट कंडीशंस है वो क्लियरली दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं, कि दोनों की दोनों कंट्रीज जो हैं आगे आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। कमिंग फ्यूचर क्या है, सुपरफ्लुअस है। फ्यूचर का मतलब ही होता है जो आने वाला है, और जब फ्यूचर का मतलब ही है जो आने वाला है, तो कमिंग यहाँ पे क्यों लगाया? तो कौन सा वाला गलत था? डी पार्ट इनकरेक्ट। करती ना गड़बड़ इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट। कभी भी दो अपोस्ट्रोफे इसको साथ में नहीं लगाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो कभी भी दो अपोस्ट्रोफे साथ में नहीं आते। इसको ठीक करना है तो कैसा करना पड़ेगा? माई फ्रेंड्स वाइफ्स ब्रदर, तो क्या लिखोगे? ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड्स वाइफ, भाई मेरा मेरे फ्रेंड की वाइफ का। केम टू मी लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते मेरे पास आया और उसने कुछ मदद मांगी। किसमें एरर हो गया? ए में एरर हो गया। चलो नेक्स्ट। मैम हिज ब्रदर इन लॉ करेक्ट है, सर्स ब्रदर इन लॉ करेक्ट है, बिल्कुल सही है बेटा। क्या एरर है? कोई एरर नहीं है। वाइल कोटास हैव प्रूवन, ये प्रूव हुए हैं, एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है एम्पावरमेंट करने का, सशक्त बनाने का, इंसाफ देने का। जो उनके चारों तरफ जो पॉलिटिक्स होती है, इसकी वजह से पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का पैरालिसिस हो जाता है। पॉलिटिक्स को एज अ फील्ड यूज किया गया है, तो ओवरऑल पॉलिटिक्स जो हो रही है, मतलब जो पूरी पूरी फील्ड जो चल रही है, जब भी पॉलिटिक्स को फील्ड की तरह यूज करते हैं, ये सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर नाउन होता है, इसका मतलब क्या है? इसके साथ जो वर्ब लगाते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगता है। तो ऑफन लीड नहीं, ऑफन लीड्स टू आएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया? सी पार्ट में एरर हो गया। ज्यादातर ये पैरालिसिस कर देता है पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का, मतलब चीजें अच्छे से नहीं चल पाती है। कोटास का मतलब होता है एक तरीके से एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स दे देना किसी को, कि 33% सीट्स इनको दे दी गई, 10% सीट्स इनको दे दी गई, कोटा बना दिया गया, रिजर्वेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट। ध्यान से पढ़ो, घोटाला मत करना। मेकिंग द रिजर्वेशन रेजिम, ये जो पूरा पूरा रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, रेजिम से जो सिस्टम है, इसको फेयर बनाना, सही बनाना, ऑब्जेक्टिव बनाना, मतलब कोई इसी की तरह की पार्शियलिटी ना हो, एंड एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मीन्स प्रैक्टिकल बनाना। तो इस रिजर्वेशन रेजिम को फेयर, ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल बनाना, ये क्या है? ये एक मेजर, एक बहुत बड़ा गवर्नेंस का चैलेंज है। और जो कोर्ट की कोशिशें हैं उस डायरेक्शन में वो अच्छी है। कोर्ट की कोशिशें हैं, कोर्ट की कोशिशें, कोर्ट के अटेम्प्ट्स, कोर्ट की कोशिशें, और जो कोर्ट की कोशिशें हैं उसमें वो अच्छी हैं। कोर्ट की कोशिशें हैं तो क्या लिखोगे? अगर एक कोर्ट की बात कर रहे हो तो कोर्ट्स अटेम्प्ट्स आ जाएगा। अगर सारे कोर्ट की बात कर रहे हो तो ऐसे लिख दोगे कोर्ट्स को, कोर्ट्स अटेम्प्ट्स। दोनों ही सही है, क्योंकि मेंशन नहीं हुआ कि सारे कोर्ट्स एक साथ बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। वैसे मान के चलते सुप्रीम कोर्ट ही कंट्री का एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊपर वाला कोर्ट है, तो एक ही कोर्ट की बात कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? कोर्ट्स अटेम्प्ट्स। तो किस में एरर हो गया? सी में एरर हो गया। अच्छा, इस आर वर्ब का सब्जेक्ट कौन था? अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स प्लूरल था इसलिए आर लगाया था। ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, तो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। कोई परेशानी? मैम कोर्ट नॉन लिविंग है, नहीं, यहाँ पे नॉन लिविंग को लिविंग की तरह कोशिश की गई। कोशिश कौन करेगा? कोशिश कोई लिविंग थिंग ही कर सकती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रखा है? पर्सोनिफिकेशन हो रखा है। कोशिश कोई लिविंग थिंग ही कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है? कोर्ट को क्या माना गया है? कोर्ट को
पर्सोनिफाई किया गया है, इंसान माना गया है। जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करते हैं, मानवीकरण करते हैं उसका, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस सही होता है। चलो अगला। वर्किंग इन काम करना हैजार्डस, हैजार्डस मीन्स खतरनाक साइट्स में, जैसे कि क्वेरीज हो गई, माइंस हो गई, इस तरीके से खतरनाक जगहों पे काम करना जहाँ पे एक्सप्लोजिव्स होते हैं, मतलब वो मटेरियल होते हैं जो फट सकते हैं। हैवी मशीनरीज, मशीनरीज अभी तो पढ़ा था, अनकाउंटेबल नाउन है, तो क्या आएगा, हैव, जहाँ पे एक्सप्लोसिव और हैवी मशीनरी डिप्लॉयड होती है, मशीनरी विल कम। तो किस में एरर हो गया, सी में एरर हो गया, मशीनरीज नहीं मशीनरी आएगा। ये फ्रॉट है, फ्रॉट विद का मीनिंग क्या होता है, फुल ऑफ, ये भरा पड़ा है, किससे, रिस्क से भरा पड़ा है। तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर। नेक्स्ट, समझ आ रहा है सभी को, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में। असली क्वेश्चंस करने का मजा ही है पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तो पहले पूरा नाउन्स का कॉन्सेप्ट पढ़ो और फिर क्वेश्चंस करो, तो बहुत मजा आता है। वर्ब सिंगुलर नहीं होगा, दो चीजें थी, एक्सप्लोजिव्स एंड मशीनरी था, तो दो सब्जेक्ट थे, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। अगला, इंडीड, जो इकलौती ओवरआर्किंग, ओवरआर्किंग मींस कवरिंग, जो उसको कवर कर रही हो, वो जो गाइडलाइन है, जो कि रिपोर्ट जो है समझाती है कुछ डिटेल में, ये वो क्या है, तो ओ इंडीड जो इकलौती गाइडलाइन है, जो रिपोर्ट समझा रही है थोड़ी सी डिटेल में, वो क्या है, कमीशन की इच्छा। सॉरी एवरीवन। हाँ जी, क्या है, कमीशन की इच्छा, कमीशन की इच्छा, तो कैसे लिखेंगे, कमीशंस डिजायर। कमीशन की इच्छा क्या है, कि वो बाउंड्रीज को मैच करवा दे भाई, आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट, एज ही सेज, जैसा कि वो कहता है, एक बहुत ही अजीब सा वर्जन है पेट्रियाटिज्म का। पेट्रियाटिज्म का एक बहुत ही एब्सर्ड मीन्स अजीब, पेट्रियाटिज्म मीन्स आप अपनी कंट्री से जो प्यार करते हो। दैट डिस्कार्ड्स, जो इग्नोर कर देता है डेटा को, फेंक देता है डेटा को, यूज नहीं करता, एविडेंस को यूज नहीं करता, सबूत को इस्तेमाल नहीं करता, और डिसरिस्पेक्ट करता है मिलियन ऑफ फैमिलीज। मिलियन ऑफ फैमिलीज कैसी यूनिट है, इनडेफिनेट यूनिट है, पता ही नहीं एग्जैक्ट नंबर क्या है। जब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता तो यूनिट कैसी आती है, प्लूरल में आती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिलियंस ऑफ फैमिली, इतनी सारी फैमिलीज जिनके लिए कोविड ने ट्रेजेडी लेके आया, उस सबको वो डिसरिस्पेक्ट करता है, तो मिलियंस आएगा, दैट मीन्स सी इज इनकरेक्ट, सी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट, बेटा इंग्लिश के क्विजेस आपको यस मॉक में मिल रहे हैं, तो जितने भी क्विजेस हैं प्रैक्टिस वाले सभी को मिल रहे हैं ना यस मॉक में, जितने भी चेकलिस्ट वाले क्विजेस हैं सारे आपको यस मॉक में मिल जाएंगे, क्योंकि वही एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है हमने क्विजेस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, तो चेकलिस्ट वाले सारे क्विजेस आपको यस मॉक में मिलेंगे। पैंडेमिक को यूज किया जाता है एक अफसर की तरह ट्रेन के लिए और रीट्रेन, दोबारा ट्रेन के लिए करने के लिए, इन सब चीजों में, और एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए जनरल फिजिशियंस को। यहाँ पे किसी के हक की बात थोड़ी ना हो रही है, जो अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, फिजिशियंस का किसी चीज पे हक है, नहीं, किसी हक की बात नहीं हो रही, नहीं बेटा,
चेकलिस्ट वाले सारे फ्री वाले हैं, फ्री में है गैस मॉक पे। वो पेड वाले नहीं, पेड तो अलग मॉक टेस्ट है। जो चेकलिस्ट वाले जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ आपको रोज प्रैक्टिस के लिए, वो फ्री वालों में। तो किसी के हक की बात ही नहीं हो रही, हक की बात नहीं हो रही तो अपोस्ट्रोफी एस तो लगेगा ही नहीं, नॉर्मल फिजिशियंस लिखेंगे। जब हक की बात होती है तब अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो क्या हो गया, सी वाला इनकरेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट। देयर इज अ लेस ऑप्टिमिज्म, बहुत कम ऑप्टिमिज्म है, पॉजिटिविटी है अगले राउंड ऑफ नेगोशिएशंस को लेकर। ऑप्टिमिज्म क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। पॉजिटिविटी को गिन थोड़ी ना सकते हो, गिन नहीं सकते तो आ कैसे लगा दिया। आर्टिकल आ तो तब लगता है जब किसी चीज को गिन सकते हैं, आर्टिकल का मीनिंग होता है एक, तो आ तो नहीं लग सकता। देयर इज लेस ऑप्टिमिज्म रिगार्डिंग द नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन, बहुत कम उम्मीद है अगले नेगोशिएशंस के राउंड को लेकर। नेगोशिएशंस मीन्स तोल मोल करना, बार्गेनिंग करना, बातचीत करना। तो ए वाला इनकरेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट। स्टडीज पॉइंट कर रही हैं वेनिंग, वेनिंग मीन्स कम होती हुई। तो स्टडीज पॉइंट कर रही हैं कम होती हुई इम्यूनिटी की तरफ आफ्टर 8 to 9 मंथ। मंथ नंबर है, यूनिट है। यूनिट कैसी है, सफिशिएंट है। भाई मीनिंग समझ में आ रहा है यूनिट को देख के किसके बारे में बात हो रही है। तो जब भी यूनिट सफिशिएंट होती है नंबर यूनिट के केस में, तो यूनिट कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो मंथ नहीं मंथ्स आएगा। 8 से 9 महीने के बाद सेकेंड शॉट जब मिला, अब इम्यूनिटी लोगों की क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सी में क्या हो गया, एरर हो गया। चलो नेक्स्ट। क्लियरली जो लोकल पुलिस है उसके पास कोई चॉइस नहीं है, बस एक ही चॉइस है कि उसको ऑर्डर को फॉलो करना है। तो लोकल पुलिस हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। तो क्लियरली द लोकल पुलिस हैव नो चॉइस बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर। पुलिस प्लूरल होता है, पुलिस सिंगुलर नहीं होता है। पुलिस इज व्हाट, प्लूरल। बी। नेक्स्ट। वेनिंग मीन्स कम होता हो बेटा, वेनिंग वर्ब नहीं है वहां पे, वेनिंग एडजेक्टिव है। एज ऑफ नाउ अगर अभी का डेटा देखें तो जो एथिकल साइंटिफिकली साउंड, मतलब जो बहुत ही एथिकल और बहुत ही सही डिसीजन लिया, ऑट टू बी, ऑट टू का मतलब होता है शुड, उसको वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि स्टेप वाइज एक एक स्टेप करके एज को कम किया जाए। एलिजिबिलिटी की जो एज है, मतलब जितना एज पे लोग एलिजिबल हैं उसको कम किया जाए। पहले अबव 12 ईयर्स किया जाए, फिर अबव 5 ईयर्स किया जाए, एंड इवेंचुअली, इवेंचुअली मीन्स फाइनली अबव 2 ईयर्स किया जाए इन रैपिड सेक्शन, तेज से तेज एक के बाद। एंश्योरिंग, अच्छा किस चीज को एंश्योर किया जाए कि हर एज ग्रुप में सेफ्टी आए। तो एंश्योरिंग व्हाट, किस चीज को एंश्योर करना है, सेफ्टी को एंश्योर करना। तो जो शब्द व्हाट का आंसर देता है वो नाउन होता है, सेफली नाउन नहीं होता। नाउन क्या होता है, सेफ्टी। तो एंश्योरिंग सेफली नहीं, एंश्योरिंग सेफ्टी, सेफ्टी को एंश्योर किया जाए, सेफ्टी की गारंटी ली जाए हर एज ग्रुप में। तो सेफ्टी नाउन होता है, इसका एडजेक्टिव होता है सेफ, इसका एडवर्ब होता है सेफली। मैम वो एल को टी ही समझ लिया जल्दी जल्दी में, नहीं बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो डी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट।
टाटा ग्रुप का जो कंज्यूमेशन मीन्स फाइनल पोजीशन में पहुंच गया, बिल्कुल फाइनल हो गया, एंड हो गया। तो टाटा ग्रुप का जो एंड हो गया, एक्विजिशन जो उसने एक्वायर कर लिया एयर इंडिया को पिछले हफ्ते, वो मार्क करता है दोनों की दोनों चीजों को। पहली चीज क्या कि अंत हो चुका है एयरलाइन का वापस आना अपने ओरिजिनल फाउंडर्स के बाद, रिटर्न बैक। जितने भी वर्ड्स होते हैं जिनमें री आता है उनके साथ अगेन नहीं लगाते, और रिटर्न के साथ बैक नहीं लगाते। रिपीट अगेन गलत होता है, रिटर्न बैक गलत होता है, क्योंकि रिटर्न का मीनिंग ही होता है वापस आना, तो बैक क्यों लिख रहे हो भाई, तो बैक नहीं आएगा। तो ये वापस अपने फाउंडर्स के पास आ गई लगभग 7 साल के रुकावट के बाद। हियाटस मीन्स पॉज, 7 साल, सॉरी 7 नहीं 70 साल के, 70 साल के पॉज के बाद, तो साथ ही साथ शुरू हो गया एक आर्डुअस, एक बहुत ही लंबा हॉल, आर्डुअस लॉन्ग हॉल फ्लाइट। हॉल का मीनिंग क्या होता है, रिफॉर्म करना किसी चीज को, ऑफ द लॉस मेकिंग, जो कि लॉस में था, फॉर्मली स्टेड ऑन फ्लैग कैरियर। तो जो एयर इंडिया पहले लॉस मेकिंग थी, सरकार के पास थी, अब वो फाइनली किसके पास आ चुकी है, टाटा के पास आ चुकी है। अब शुरू हो चुका है एक बहुत ही मेहनत वाला इस पूरी फ्लाइट को रिफॉर्म करने का प्रोसेस। नेक्स्ट, कल्मिनेशन मीन्स बेटा एंडिंग किसी चीज की, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। चलो, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लिखना, कावर्ड, माइजर, माइजर मीन्स कंजूस, निगर्ड भी कंजूस को ही कहते हैं, कावर्ड होगा डरपोक। ये तीनों के तीनों वर्ड्स ना नाउन होते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं होते। ये तीनों के तीनों शब्द क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, एडजेक्टिव नहीं होते। इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स क्या होते हैं, कावर्डली, मिजरली, निगर्डली। ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो आर कावर्ड गर्ल्स नहीं हो सकता, या तो कावर्डली गर्ल्स कर दो, क्योंकि गर्ल्स नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा एडजेक्टिव होगा, या फिर इसको सिर्फ ऐसे लिख दो, कावर्ड्स। कावर्ड गर्ल्स जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों के दोनों नाउन है। तो या तो सिर्फ कावर्ड्स लिख दो, कावर्ड्स का मतलब ही होता है कि भाई डरपोक है, और अगर इसको लिखना ही है दोनों को तो इसके आगे एलवाई लगा दो, इसको एडजेक्टिव बना दो, कावर्डली लिख दो। अगला, समझ में आ रहे हैं ना सारे कॉन्सेप्ट, सारे नाउन से कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में हो जाएंगे, पूरा का पूरा नाउन कवर हो जाएगा अगर आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो। वाइल मॉस्को, हालांकि जो मॉस्को है बहुत इन्फ्लुएंशियल है सीएआर में, बीजिंग ने रिसेंटली अभी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते बना दिए हैं ट्रेड को लेके भी, जिसकी वैल्यू है $100 बिलियन। 100 क्या है, नंबर है, बिलियन क्या है, यूनिट है। इसके आगे कोई नाउन या एडजेक्टिव तो है नहीं, मतलब बिलियन को देखेंगे, बिलियन क्या है, क्या बिलियन को देख के समझ में आता है किस बारे में बात हो रही है, बिलियन सेल्फ सफिशिएंट यूनिट नहीं है। बिलियन को देख के नहीं समझ में आता किस बारे में बात हो रही है, तो जब भी यूनिट को देख के नहीं समझ में आए किस बारे में वो बात कर रहा है, तो वो यूनिट कैसी होती है, सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे बिलियंस नहीं, बिलियन आएगा, 100 बिलियन। अपार्ट फ्रॉम बिग इन्वेस्टमेंट्स इन द रीजन, तो इस एरिया में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुई, उसके अलावा भी ये जो है इन्वेस्टमेंट हुई। डॉलर की को नहीं, सिर्फ इस बिलियन शब्द को देखना है बस, और किसी शब्द को नहीं देखना, सिर्फ इस यूनिट को देखना है। यूनिट को देख के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इस बिलियन को देखना है। और किसी वर्ड की अगर इसको हेल्प लेनी पड़ रही है तो ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ही होता है खुद के बल पे, तो क्या बिलियन खुद के बल पे बता पा रहा है किस बारे में बात करता है, क्या बिलियन को देख के समझ में आता है किसकी बात होती है, नहीं, बिलियन नहीं बता पाता, बिलियन खुद के बल पे समझा नहीं पाता किसके बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। चलो अगला, डॉलर सफिशिएंट यूनिट है, डॉलर को देख के समझ में आता है मनी की बात हो रही है। बिलियन बुक्स भी हो सकती हैं, बिलियन लैपटॉप्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बिलियन। दिस विल बी विदाउट रेफरेंस टू, ये बिना किसी रेफरेंस के होगा, टू अ मैंडेट, मतलब जो लोगों ने जो बोला है उसके बिना रेफरेंस के होगा, क्योंकि इलेक्शंस जो है आने वाले समय पे ही होंगे। कमिंग फ्यूचर फिर से सुपरफ्लुअस हो गया भाई, फ्यूचर का तो मतलब ही होता है आने वाला,
तो कमिंग फ्यूचर इज रॉन्ग, सिर्फ फ्यूचर आएगा। अच्छा, कुछ लोगों का डाउट आता है कि क्या मैम नियर फ्यूचर गलत है? नहीं, नियर फ्यूचर सही है। नियर फ्यूचर का मतलब क्या है? जो बहुत नजदीक है। फ्यूचर दूर भी हो सकता है, फ्यूचर नजदीक भी हो सकता है। तो नियर फ्यूचर गलत नहीं होता, कमिंग फ्यूचर गलत होता है, क्योंकि फ्यूचर का मतलब ही होता है जो आने वाला है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट। फार फ्यूचर भी सही होता है। आई विल फर्स्ट शेड लाइट, सबसे पहले मैं किसके ऊपर प्रकाश डालूंगी? मैं प्रकाश डालूंगी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल्स रेवल्यूशन। दो एपोस्ट्रोफे साथ में आ गए, दो एपोस्ट्रोफे साथ में आ ही नहीं सकते कभी भी। तो क्या करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा रेलेवेंस ऑफ, कितना रेलेवेंस है, कितना सही है एडमिनिस्ट्रेशन का प्रपोजल। तो उसने क्या बोला कि मैं सबसे पहले लाइट डालूंगी, सबसे पहले मैं लोगों को बताऊंगी कि कितना सही है किसका रेलेवेंस ऑफ। अच्छा, ये रेलेवेंस ऑफ यहां पर आएगा, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोजल। ये रेलेवेंस ऑफ ना यहाँ पे भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा रेलेवेंस ऑफ, कि कितना रेलेवेंस है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रपोजल का HIV प्रोग्राम को फिक्स करने में। और फिर मैं बताऊंगी कि WFA जो है किस तरीके से मिटिगेट मीन्स कम कर सकता है इमिग्रेशन की परेशानियों को। इमिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जब कोई अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने चला जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में। देखो, एमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? ये इंडिया है, ये US है। इंडिया से गया तो इंडिया से एमिग्रेट कर गया, US के अंदर आया तो US में इमिग्रेट किया। तो जिस कंट्री में आता है बाहर से तो वो एमिग्रेशन का प्रोसेस होता है, और अपनी कंट्री को छोड़ के जाता है तो वो एमिग्रेशन होता है। क्या डिफरेंस क्लियर है सभी को? एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन में, मैम यहाँ पे अफगानिस्तान फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्निंग अरेंजमेंट्स, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान के आने वाले जो अरेंजमेंट्स हैं, अफगानिस्तान के आने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के अरेंजमेंट्स अफगानिस्तान के, इसलिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ था। चलो अगला, रिसेंट रिसर्च जो हुई इन को ऑथर्स में, 7 के ऑथर्स के साथ, हमें ये पता चला कि US प्रेसिडेंट का जो ट्रम्प का जून का ऑर्डर था जिसमें उन्होंने एंट्री को रोक दिया था माइग्रेंट्स की US में कोविड के दौरान, इसकी वजह से लॉस हुआ $100 बिलियन। फिर से वही कॉन्सेप्ट, नंबर यूनिट है, बिलियन कैसा है? सफिशियंट यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 100 बिलियन। तो ये जो वैल्यूएशन थी इसमें इतने का लॉस हो गया। तो किस में एरर हो गया? D में एरर हो गया। अब तो कॉन्सेप्ट याद हो गए होंगे, है ना? ये तो अभी हमने कर लिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट। मशीनरी आएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलो अगला, ये भी अभी हमने कर लिया ना? हाँ, कॉन्सेप्ट वही है, रिटर्न बैक नहीं होगा ना, रिटर्न होगा। ये कॉन्सेप्ट भी अभी हमने पढ़ लिया। चलो नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ लिया। क्या था इस कॉन्सेप्ट में? क्या होगा? इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, राइट? इंफॉर्मेशन जो है जैसे कि डेट्स, फैक्ट्स, इवेंट्स, इनको हम राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन दे सकते हैं, लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो रोल होता है वो इंफॉर्मेशन को लिखना या लिस्ट करना या दोबारा प्रोड्यूस करना नहीं होता है, या फिर ट्रेन करना नहीं होता है। इज नॉट टू लिस्ट और टू रिप्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन और टू ट्रेन स्टूडेंट्स टू डू सो, या फिर स्टूडेंट्स को ट्रेन करना कि वो क्या करें, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन है। ये रोल नहीं होता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो इन्फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा, अनकाउंटेबल नाउन होता है। चलो अगला, ट्रम्प्स जून में क्या प्रॉब्लम थी? एक बच्चे को डाउट है, एक सेकेंड, कहाँ गया?
ट्रम्प का जो जून का 2020 का ऑर्डर है, ट्रम्प का जून 2020 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ट्रम्प का ऑर्डर, इसलिए अपोस्ट्रोफी लगा हुआ था। क्या प्रॉब्लम थी? राफेल और उनकी जो बीवी है वो डेस्परेटली क्या चाहते हैं कि उनको एक हफ्ते का वेकेशन मिल जाए। एक हफ्ते का वेकेशन, एक हफ्ते का वेकेशन। तो कैसे लिखेंगे? वीक के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, वीक वेकेशन। तो कैसे आएगा? ऐसे नहीं, अपोस्ट्रोफी यहां पर आएगा क्योंकि वो लेक और फिश, लेक पे जाना चाहते हैं और फिश करना चाहते हैं रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को। चलो नेक्स्ट। दूसरे एक्ट में क्या थी? सीनरीज थी, अभी पढ़ा, सीनरी थी, देयर वॉज सीनरी, या फिर अ सीन भी कर सकते हो। एक सीन था जो रिप्रेजेंट कर रहा था टॉम स्टोन्स को। टॉम स्टोन्स क्या होते हैं? जो लोगों की कब्र के ऊपर जो पूरा बनाया जाता है उसको बोलते हैं टॉम स्टोन्स। एक राउंड होल था कैनवस में, कैनवस में जिसपे पेंटिंग की जा रही है, उसमें एक छोटा सा होल था मून को दिखाने के लिए। एंड शेड्स वर रेज्ड ओवर द फुट लाइट्स, और जो लाइट्स थी उनके ऊपर शेड्स थे। सीनरी। नेक्स्ट। ₹100 नोट, नंबर, यूनिट, नाउन। मैम अब तो रट गए कॉन्सेप्ट, अब तो कोई सोते सोते भी पूछेगा ना तब भी बता देंगे। रुपीज नोट नहीं, क्या आएगा? रुपी नोट। ₹100 के नोट की बहुत वैल्यू होती है क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा सिंबॉलिक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट। जो फ्रैक्चर्ड एज था, जो बोल था उसमें एक एज था, टूट गया था, तो उसको गर्म किया, फिर उसको कैंची के साथ ट्रिम किया, काटा उसको, ठीक किया। सिजर ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता है, सिजर्स होता है। सिजर्स क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। फिर उसको मेल्ट किया गया जिससे कि वो स्मूथ हो जाए, इवन हो जाए, और जो बाउल है वो फाइनल फॉर्म में आ गया। किससे? शुगर टोंग्स टूल से। तो एक टूल था, उससे वो बोल को उसकी फाइनल फॉर्म दी गई, तो सिजर्स आएगा। चलो अगला। जस्ट नाउ मीन्स बिल्कुल अभी। मैं चाहता हूं कि मेरी जो संडे, संडे मतलब एक आइसक्रीम होती है, उसमें चॉकलेट सॉस हो, और मेरी सिस्टर चाहती है कि उसके संडे में कैरेमल सॉस हो। एपोस्ट्रोफी एस तो सिर्फ नाउन के साथ लगता है। एपोस्ट्रोफी एस इज ओनली एंड ओनली यूज्ड विद नाउन, और किसी के साथ नहीं लगा सकते। पोजेशन दिखाने के लिए, हक दिखाने के लिए। तो अगर हक दिखाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही यूज होता है। तो हर्स एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। शी वॉन्ट हर्स, उसको अपनी कैरेमल सॉस के साथ चाहिए। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे थे कि हम इतने जिद्दी क्यों हैं, तो ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं, ऐसे आएगा। चलो, मजा आया क्वेश्चंस को करने में एवरीवन? क्या नाउन के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए सभी को बहुत अच्छे से? चलिए ग्रेट। अब हम आ जाएंगे अगले वीक। अब अगले वीक हम प्रोनाउंस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट विद प्रोनाउंस टॉपिक नेक्स्ट वीक। बट एक टॉपिक है नाउन्स का जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, जो मैंने मिस कर दिया था इनफैक्ट। एक बार उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए थे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। 1 मिनट दो मुझे ज़रा। हाँ जी, दिख रहा है सभी को? ओके। और वो कॉन्सेप्ट था टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से। टाइप्स ऑफ नाउन्स, हालांकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को पता होंगे ये कॉन्सेप्ट्स। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं? पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हो, आपने किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, राम बोल दिया, आगरा बोल दिया, सचिन बोल दिया, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। दूसरा होता है कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन है, आपने पूरे पूरे ग्रुप को, एक पूरी पूरी क्लास को एक नाम दे दिया कि भाई इनको ये बोला जाएगा, इसको ये बोला जाएगा, पूरी पूरी एक क्लास को एक नाम, एक कॉमन नाम दे दिया तो उसको कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल राम क्या है, मैन है। आगरा क्या है, सिटी है। सचिन फॉर एग्जाम्पल मान लिया बॉय है। कोई बुक है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। प्रॉपर और कॉमन नाउन में फर्क क्या होता है कि कॉमन नाउन को जब नाम देते हैं तो प्रॉपर नाउन बनता है। मैन को नाम दिया तो प्रॉपर नाउन बना राम, सिटी को नाम दिया तो प्रॉपर नाउन बना राम, सो प्रॉपर नाउन बना आगरा। तो जब कॉमन नाउन को एक नेम देते हैं तो प्रॉपर नाउन बनता है। फिर तीसरा होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी ग्रुप को कोई नाम दे देते हैं, तो हमने किसी ग्रुप को क्या किया, एक नाम दे दिया, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, जिसमें सोल्जर्स होते हैं। जूरी, जूरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस हो जाते हैं जूरी। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो जाता है टीम। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या करते हैं, किसी फीलिंग को कोई नाम दे देते हैं, किसी इमोशन को कोई नाम दे देते हैं, किसी की क्वालिटी को कोई नाम दे देते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, कोई भी चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बोलते हैं। मतलब इसके अंदर कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, कोई फिजिकल क्वालिटी नहीं होती, ये सिर्फ अनटचेबल चीजें होती हैं, सिर्फ फील करने वाली चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, दुश्मनी, हेट्रेड, ऑनेस्टी, तो ये सब क्या हो गए, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हो गए। फिर इसके बाद आपके आते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। कॉन्क्रीट नाउन्स जस्ट ऑपोजिट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर कॉमन नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन के अंदर कलेक्टिव नाउन आ सकता है। तो कॉन्क्रीट नाउन एक और बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर हो गया जिस चीज को आप टच कर सकते हो, जिस चीज का एक फिजिकल अपीयरेंस है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ब्रिक हो गया, बुक हो गया, कोई इंसान हो गया, ये सब कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर भी एक और कैटेगरी ऑफ नाउन आती है जिसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन होते हैं जो किसी मटेरियल के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड एक मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एक मटेरियल है। तो ये क्या हो गया, आपके मटेरियल नाउन्स हो गए। ऐसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। फिर एक काउंटेबल नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन्स इनको गिन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टार बहुत सारे लोगों को लगता है काउंटेबल नहीं है, बट काउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल बुक। फिर इसके आते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल हेयर, मशीनरी। तो बेसिकली नाउन के टाइप्स का हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रेलेवेंस नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, ये सारे के सारे आपके अलग अलग तरह के नाउन्स होते हैं। क्लियर सभी को? चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी आगे की क्लासेस में, एंड आई होप सभी लोग परफेक्शन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। ग्रामर ग्रंथ जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं किया हुआ है, मेक श्योर कि आप टाइम निकालो, ग्रामर ग्रंथ की स्टार्टिंग से क्लासेस को देखना स्टार्ट करो। हर हफ्ते इसमें एक क्लास ऐड होती जाती है, बट आपको उस लेवल पे आना है जिस लेवल पे बाकी सारे बच्चे आ चुके हैं। तो मेक श्योर करो कि जब जब आपको टाइम मिले आप क्लासेस देखते रहो, ठीक है। एक मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहना कि क्लासेस में आपको कैसा लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। सभी लोगों का मेरे लिए फीडबैक बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से ही आज परफेक्शन और ग्रामर ग्रंथ इस लेवल पे पहुंच पाया है कि मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स इसको वॉच कर रहे हैं। तो मेक श्योर करो कि क्लासेस को करो, रेगुलरली करो, दिन में 1 घंटा या 2 घंटा क्लासेस को ज़रूर, ठीक है। मैं मिक्स एरर करवाऊंगी बेटा, जरूर करवाऊंगी, बट अभी थोड़ा सा हम इस पे लेवल पे आ जाएं, फिर मैं मिक्स एरर भी करवाना स्टार्ट करूँ। सो डोंट वरी एट। इनफैक्ट मैं प्लान कर रही हूँ कि फेब्रुअरी में, क्योंकि परफेक्शन की तो बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की पेंडिंग चल रही है देखने की, जिनको आपको देखना है रिकॉर्ड फॉर्मेट में, बट एरर डिटेक्शन की क्लासेस नहीं है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज फेब्रुअरी का जो मंथ है वो हम एरर डिटेक्शन से ही स्टार्ट करें।
क्योंकि परफेक्शन में हमने सारे तरह के पैटर्न्स ऑलमोस्ट कर लिए हैं, कुछ पैटर्न्स बचे हुए हैं वो अभी 2-3 दिन में हो जाएंगे, बट हमने परफेक्शन में एरर डिटेक्शन नहीं किया है। तो परफेक्शन में जो फेब का मंथ है वो पूरा का पूरा हम एरर डिटेक्शन को ही डेडिकेट करें और लगभग 500 क्वेश्चन हम एरर के कंप्लीट करें, जिसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो जाए जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप सभी के कवर हो जाएं परफेक्शन बैच में। तो वो हम प्लानिंग कर रहे हैं फेब्रुअरी के। यस, चल तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. टाटा। मैम परफेक्शन के अलावा और क्या करना पड़ेगा? एक वोकैब प्रोडिजी को और पढ़ना पड़ेगा 20 से 25 मिनट रोज, क्योंकि वोकैबलरी हो गए, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। इसको और 20 से 25 मिनट रोज पढ़ना स्टार्ट कर दूँ। चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन।